बिहार से हैं और ट्रैफिक की भरकम नियम कानून से परेशान है, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रेड लाइट जंप, बिना सीट बेल्ट या बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर कटे चालानों से परेशान लोगों को अब पूरा जुर्माना भरने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, राज्य सरकार ने जो है एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत वाहन मालिक केवल आधा फाइन भरकर अपने लंबित ई चालानों का निपटारा कर सकते हैं। बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद परिवहन विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार लंबित मामलों का निपटारा बेहद जो है सूची व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। 31 मार्च 2026 से पहले काटे गए ऐसे चालान जो 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है, उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालतों और जो है वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जाएगा। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वाहन मालिकों को अब कोर्ट कचहरी के लंबे और जटिल चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है, जिससे लोग घर बैठे या बहुत कम प्रयास में अपने चालान का निपटारा कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि अनावश्यक तनाव और खर्च से भी आपको राहत मिल जाएगी। वैसे इस योजना के दायरे में यातायात नियमों के लगभग सभी सामान्य उल्लंघन शामिल किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। वाहन चालक बिना किसी जटिल प्रक्रिया के इन मामलों में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालक, बिना सीट बेल्ट के कार चालक, ट्रैफिक जो है सिग्नल की लाल बत्ती का उल्लंघन करना, बिना वैध बीमा के वाहन चलाना और अन्य समान यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित लंबित ई चालान शामिल है। ये पहल उन लोगों के लिए खास तौर पर राहत लेकर आई है जिनके ऊपर छोटे छोटे चालान का बोझ लंबे समय से जमा हो गया है और वे उसे निपटाने में देरी कर रहे हैं। वैसे बिहार सरकार के अनुसार ये योजना वित्तीय साल 2026-27 तक ही प्रभावी रहेगी, यानी ये एक सीमित समय के लिए राहत बनकर आई है। इसके तहत केवल उन्हीं चालानों को शामिल किया जाएगा जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हाल ही में कटे चालान इस योजना के अंतर्गत न आए और केवल पुराने मामलों का ही निपटारा प्राथमिकता से की जाए। वैसे परिवहन विभाग ने भुगतान की जाने वाली सभी न्यूनतम राशि भी तय कर दी है, ताकि किसी प्रकार की जो है असमंजस की स्थिति न बने और जुर्माने की प्रक्रिया पूरी तरीके से जो है ट्रांसपेरेंट रहे। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इससे सरकार और आम जनता दोनों को लाभ होगा। जहां एक और वाहन मालिकों को आधे जुर्माने में अपने मामलों को खत्म करने का मौका मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर सरकार को लंबे समय से लंबित राजस्व की वसूली करने में मदद मिलेगी। वैसे अक्सर देखा गया है कि छोटे छोटे चालान समय के साथ बढ़ते जाते हैं और लोग उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं, जिससे सरकारी राजस्व भी जो है अटका रहता है। ये योजना ऐसे सभी लंबित मामलों को एक मुश्त निपटाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। वैसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विभागीय समीक्षा में ये बात सामने आई है कि मोटर यान अधिनियम के तहत न्यूनतम और अधिकतम दंड के प्रावधानों के कारण कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अलग अलग मामलों में जुर्माने की राशि को लेकर वाहन मालिकों में असंतोष भी देखने को मिलता है। कई लोग जुर्माने में संशोधन की मांग करते हैं, जिससे भुगतान की प्रक्रिया और अधिक लंबित हो जाती है। कैबिनेट के इस फैसले से अब जो है दंड की राशि में एक रूपता आएगी और पूरी प्रक्रिया सरल बनेगी, यानी कि इजी हो जाएगी। इससे न केवल लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि नियमों के पालन के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के जरिए लोग अपने पुराने चालानों का निपटारा जो है जल्दी करेंगे और भविष्य में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के प्रति अधिक जिम्मेदार बनेंगे। कुल मिलाकर एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 का व्यवहारिक और जनहितकारी कदम के रूप में इसे माना जा रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ आम लोगों को कहीं न कहीं राहत देती हुई भी नजर आएगी।